हम इस वीडियो में पॉसिबिलिज्म के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, बात ये है कि जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है ना, उसमें एनवायरनमेंट पे सब कुछ छोड़ देते हैं। एनवायरनमेंट विल डिसाइड एवरीथिंग, वही डेवलपमेंट करेगा। वो ह्यूमन को इस तरह से मॉडिफाई करेगा कि वो दे विल बी कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग, हाँ, सस्टेनिंग दमसेल्स। ठीक है, बिकॉज एनवायरनमेंट हैज़ दैट नेचर हैज़ क्रिएटेड ह्यूमन एंड उसी को उस तरह से सर्वाइव करना है, वही उसी को, ठीक है, उससे मिल जाना है। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात यही थी। तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि उस स्टेट में ह्यूमन कैन नॉट डेवलप। ठीक है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं आएगा, बीमार होगा तो वो उसका इलाज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में बहुत टाइम लगेगा। देखो, पॉसिबिलिज्म में तो जो अर्थ है ना, वो एक किसी भी कॉर्नर पे जा सकता है। अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया इसने। ठीक है, किसी भी एरिया पे रह सकता है कि उसके पास टेम्परेचर को मॉडिफाई करने की चीज़ें हैं। इसके अलावा वो लाइट भी है उसके पास। तो ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है अभी आज के टाइम पे। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिज्म, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अभी हम रीड करते हैं that people begin to understand their environment and the forces of the nature with the passage of time। जैसे ही primitive society का टाइम बीतता गया, human started understanding the laws of the nature, ठीक है, and started modifying the nature। so with social and cultural development, देखो इसमें रोल क्या आता है बच्चों, एक और जो हमारा सोसाइटी है ना, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी से हमने बहुत सारी मशीनें बनाई हैं। तो जो मूवीज़ बनती हैं, जो हीरोज़ हैं, दे आर ऑल्सो मॉडिफाइंग आवर कल्चर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ओनली ना। तो हमारा कल्चर भी चेंज हो गया है। जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, प्रिमिटिव सोसाइटी का जो कल्चर था ना, वो एक डिफरेंट है। अगर ट्राइब्स को देखते हो, दैट इज़ वेरी डिफरेंट कल्चर। ठीक है, तो उनके फिजिकल फैक्टर उनको बिल्कुल कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमारे फिजिकल फैक्टर जो एनवायरनमेंट है वो हमें इतना कंट्रोल नहीं कर पाता, बिकॉज वी कैन मॉडिफाई, बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी। तो दे मूव फ्रॉम देखो, जो ह्यूमन था, जो अर्लियर मूवमेंट था, इसके पास हैंड टू माउथ था, वो भी कई बार नहीं मिलता था। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टोर करता था 1-2 दिन के लिए। ठीक है, वो बस इतना ही स्टोर कर पाता था। उसके पास इतने बड़े गोदाम नहीं थे, मंडी नहीं थी, लाइक उसके पास मार्केट भी नहीं थी। बट टुडे आज का ह्यूमन है, ही कैन स्टोर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स फॉर एंटायर लाइफ। हमारे पास करेंसी भी है। सो ये पॉइंट है कि दे क्रिएटेड पॉसिबिलिटीज़। देखो, स्टेट ऑफ नेसेसिटी से वो ह्यूमन था, वो स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ बढ़ा, जो अभी मॉडर्न ह्यूमन है। दे क्रिएटेड पॉसिबिलिटीज़ विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज ऑब्टेन किए। एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज़ create cultural landscape। The imprints of the human activities are created everywhere। देखो, आज है ना, अंबानी के टॉप फ्लोर पे देखना, वहाँ पे आपको पार्क मिलेगा। ठीक है, हेल्थ, आप देखो बुर्ज अल अरब जो दुबई में है, वहाँ पे देखो टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल है। तो हेल्थ रिजॉर्ट्स हाईलैंड्स पे बना रखे हैं, ह्यूज अर्बन स्प्रॉवल्स हैं, फील्ड्स, ऑर्चर्ड्स, पास्चर्स इन प्लेन्स। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल, पोर्ट्स भी बना रखे हैं कोस्टल एरिया में। सो ओशियनिक रूट्स, ठीक है, आप ओशियन में कहीं पे भी जा सकते हो। जो वो वाला मैन था, ही कुड नॉट ट्रैवल टू द, मतलब एंटायर पूरा नहीं जा सकता था ओशियन में एक जगह से दूसरी जगह, थोड़ा बहुत जाके वापस आ जाता था। उसको ये भी नहीं पता था, ही यूज टू थिंक दैट अर्थ इज उसको फ्लैट लगती थी। उसको ऐसा लगता था, जो पहले जो आज से करीब 500 साल पहले भी, 500 क्या मतलब कुछ टाइम 1000 साल पहले भी उनको ये बिलीव था कि अर्थ इज़ फ्लैट। अगर जैसे ये पर्सन यहाँ से अगर ओशियन में थोड़ी आगे चला गया तो ये पता नहीं कौन से स्पेस में जाके गिर जाएगा। ठीक है, लेटर डिस्कवरी हुई, जियोग्राफर को पता लगा अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ स्फेरिकल। सो दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। शिप्स उन्होंने एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसमें। तो ये जो स्टेट थी, आजकल तो हमारे पास सैटेलाइट भी हैं पूरी अर्थ का डाटा देने के लिए। सपोज यहाँ पे जो इंडियन ओशियन है, अंटार्कटिका के पास, यहाँ पे कोई शिप गई है, अगर उनका शिप ख़राब हो जाता है तो दे कैन सेंड सिग्नल टू द लंदन या फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नियर बाई प्लेस, एंड वी कैन रेस्क्यू दोज पीपल। तो सैटेलाइट्स, जो अर्थ की सैटेलाइट क्या है जानते हो ना, जो
जियोसिंक्रोनस होते हैं, जियो स्टेशनरी होते हैं। तो ये अर्थ के आस ऑर्बिट करते हैं इस तरह से, इसके जो, और साथ में रोटेट भी करते हैं दे, और साथ में रिवोल्यूशन भी करते हैं अर्थ के साथ, ऐसे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया है, एंड दिस स्टेट वाज कॉल्ड एज पॉसिबिलिज्म। स्कॉलर्स ने कहा, अर्लियर स्कॉलर्स ने, आज के स्कॉलर्स ने, अर्लियर स्कॉलर्स टर्म्ड इट एज पॉसिबिलिज्म। नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस, एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्टेड बेयरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन एंडीवर। एंडीवर क्या होता है? सपोज एनी वन स्टार्ट वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, तो उसके लिए क्या चाहिए? एंडीवर। पहले तो थिंकिंग ऐसी चाहिए कि भाई बहुत खतरनाक सोचा है, बहुत हार्ड वर्क करना होगा, दिस इज़ कॉल्ड एंडीवर। मतलब कुछ बिग, बहुत एक पोटेंशियल, एक कैलिबर चीज़ किसी काम को करने के लिए। यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसमें बेसिकली किसकी बात? ट्रोंडियम। ये कहाँ पे? नॉर्वे के अंदर एक सिटी है। नॉर्वे बेसिकली कौन से एरिया में? टेम्परेट, बिल्कुल पोलर आर्कटिक सर्कल के पास है यहाँ पे, ठीक है, इधर। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ठंड होनी चाहिए जब सन यहाँ पे होता है विंटर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। तो लेकिन आपको यहाँ पे देखो टेम्परेचर क्या है जहाँ पे वो रहती है, एक केस स्टडी दे रखी है, 23 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखती है। और जहाँ पे वर्क करती है ना, वो ऐसे ग्लास बना रखे हैं कि सनलाइट आ तो सकती है अंदर, ठीक है, लेकिन अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने जो वहाँ पे तो आइस पड़ती है ना, तो उनके जो टायर है ना, वो इस तरह से हैं कि दे कैन ट्रैवल ऑन दैट आइस। वो करते हैं ना, आइस पे क्या करते हो तुम? स्केटिंग करते हो क्या? तो एडिक्वेट लाइटिंग होती है। इसके अलावा वो क्या खाती है? ट्रॉपिकल फ्रूट्स खाती है। विंटर्स में भी उसको ये अवेलेबल हो सकते हैं, लाइक ऑर्चिड। ये कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल एरिया में होता है। सो और वो इतनी यंग लगती है 60 एज में, कि उसकी एज ऐसी लगती है कि शी इज़ अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड। सो ये सब हमने पॉसिबल, ये आता पॉसिबिलिज्म में। बेसिकली कहने का मतलब है पॉसिबिलिज्म है कि वो ह्यूमन कैन क्रिएट एनी पॉसिबिलिटी। मतलब ऑलमोस्ट गॉड हो चुका है वो यहाँ पे, सेकेंडरी मतलब डेमो गॉड या जो भी बोल, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिज्म की स्टेट है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे कि ही हैज़ डिस्ट्रॉयड एंटायर एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ। इंडस्ट्रियलिज्म अबाउट, ये जो स्टार्ट हुआ लास्ट 250 ईयर्स में, हाँ इतना ही है कि जैसे स्टीम इंजन आया था, उसने पूरा एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री हैं जो आजकल, तो इसीलिए क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे इश्यू इसीलिए तो आए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट डे, नियो डिटर्मिनिज्म।